अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे तारीख के उस बाब की जानिब जहां दो हमसाया ममालिक पाकिस्तान और भारत कई मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ये दास्तान है जंगों की, कुर्बानियों की और उस ख्वाहिश की जो दोनों ममालिक को अमन की तरफ ले जाना चाहती है। चलिए आगाज करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों के तारीखी पस मंजर से। 1947 तकसीम के बाद पहली जंग। जब निन्ना फॉरसेड में बरसगीर की तकसीम हुई तब उसके साथ ही कश्मीर का मसला सामने आया। रियासत जम्मू व कश्मीर के महाराजा ने भारत से इल्हाक का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1848 में पहली जंग छिड़ गई। यह जंग अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत से रोकी गई और एक सीज फायर लाइन कायम की गई, जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। सीसीजी पैच की जंग, टैंकों के लड़ाई। 1960 की जंग को दुनिया के सबसे बड़ी टैंकों के लड़ाइयों में शुमार किया जाता है। यह जंग भी कश्मीर के मसले पर शुरू हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में मुदाखलत की, जिसके जवाब में भारत ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। यह जंग भी अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर 17 दिन बाद खत्म हुई और दोनों ममालिक ने ताशकंद माहदे पर दस्तखत किए। 1958 की जंग, बांग्लादेश का कयाम। 1958 में एक नया महाज खुला। इस बार भारत और पाकिस्तान के दरमियान मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश के मसले पर जंग हुई। भारतीय फौज ने मक्ती बाहिनी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने ढाका में हथियार डाले। ये जंग पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सानहा थी, क्योंकि इसके नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। कारगिल जंग, 1999 के महदूद जंग। 1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल के पहाड़ी इलाकों में झड़पें हुई। पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन ने भारतीय इलाके में दाखिल होकर पोजीशन संभाल ली, जिसके बाद शदीद लड़ाई हुई। अमरीका और दीगर ममालिक की मुदाखलत के बाद पाकिस्तान ने अपनी फौजें वापस बुलाईं और जंग का अख्ताम हुआ। यह जंग एक बार फिर कश्मीर के मसले को दुनिया के सामने ले आई। सर्जिकल स्ट्राइक और हालिया कशीदगियां। 2016 और 2019 में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फजाई हमलों का दावा किया, जिन्हें पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात बहुत कशीदा हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, मगर बाद में अमन के पैगाम के तौर पर रहा भी किया। मई 2025, जनूबी एशिया के दो ताकतवर ममालिक पाकिस्तान और भारत एक बार फिर कशीदगी की खतरनाक सतह पर पहुंच चुके हैं। क्या हम एक और जंग के दहाने पर खड़े हैं? क्या कश्मीर एक बार फिर फ्लिश पॉइंट बन गया है? और क्या दुनिया एक एटमी तसादम को रोकने के लिए तैयार है? आइए जायजा लेते हैं ताजा तरीन सूरत हाल का। कशीदगी की इब्तिदा। गुज़िश्ता महीने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक शदीद फायरिंग के तबादले में दोनों अतराफ के फौजी और शहरी जान बहक हुए। भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी दरांदाजी हो रही है, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया। बैन-अल-अक़वामी मीडिया ने इन वाक़यात को प्री वॉर सिग्नल्स करार दिया है। इन सिग्नल्स कहते हैं सोफेती कुराती फौजी नकल हरकत। माह मई के आगाज से ही दोनों ममालिक ने अपनी सरहदों पर फौजी तैनाती में इजाफा किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर टैंक, तोपें और जंगी तैयारे देखे जा सकते हैं। दोनों ममालिक की नेवी और एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर हैं। आलमी रद्द-ए-अमल अमेरिका, चीन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील की है। अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर भारी जिम्मेदारी है, जंग किसी के मफाद में नहीं।
एटमी खतरा। ये हकीकत सब जानते हैं कि दोनों ममालिक एटमी सलाहियत रखते हैं। अगर जंग छिड़ती है तो ये ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। अवाम की आवाज, जंग नहीं, अमन चाहिए। दोनों तरफ के अवाम सोशल मीडिया पर एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। तलबा, असातिज़ा, डॉक्टर्स और आम शहरी सब चाहते हैं कि बातचीत हो, तसादुम नहीं। इख्तितामिया, क्या होगा आगे? ये वक्त है तदब्बर, हुकमत और सफारतकारी का। पाकिस्तान और भारत को माजी से सबक सीखकर मुस्तकबल की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि जंग में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ इंसानियत हारती है। अगर आप चाहते हैं कि खिते में अमन कायम हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना पैगाम लिखें। हमें जंग नहीं, सिर्फ अमन चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।